नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल कृषि पाठशाला में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, जिसका पहला लेक्चर है हिस्टोरी ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। लेक्चर शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, इंसेक्ट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एंशिएंट इंडिया में इंसेक्ट का मेंशन, इंडिया में कैसे एंटोमोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और कुछ एंटोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंटोमोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी वर्ड दो वर्ड, एंटोमन जिसका मतलब इंसेक्ट और लोगस जिसका मतलब स्टडी को मिलाकर बना है। ये जो इंसेक्ट वर्ड है ये डिराइव हुआ है इंसेक्ट वर्ड से जिसका मतलब टू कट इनटू। अब देख लेते हैं इंसेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स, जैसे कि इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है, जो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। इंसेक्ट्स आज से 350 मिलियन साल पहले अर्थ पे अपीयर हुए थे, जो पहले तो एक्वाटिक थे और बाद में टेरेस्ट्रियल हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, जिसका सिंपल मतलब है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इंसेक्ट का यूज के बारे में स्टडी करना। वेटरिनरी एंटोमोलॉजी, जो कि वेटरिनरी एनिमल और लाइफ स्टॉक के रिलेटेड इंसेक्ट्स की स्टडी। मेडिकल एंटोमोलॉजी, जिसका मतलब ह्यूमन बींग के रिलेटेड इंसेक्ट्स की स्टडी करना। अब देख लेते हैं एंशिएंट इंडिया में इंसेक्ट का मेंशन, जैसे कि रामायण और महाभारत में इंसेक्ट के लिए कुछ वर्ड यूज हुआ है, जैसे कि पिपीलिका यानी एंट, पतंग यानी ग्रासहोपर, मधुमक्षिका यानी हनीबी, उम्बका पालिका यानी टर्माइट क्वीन। संस्कृत डिक्शनरी अमरकोश और अर्थशास्त्र चाणक्य सूत्र जैसी किताबों में भी इंसेक्ट के बारे में मेंशन है। इंडिया में एंटोमोलॉजी का डेवलपमेंट, जेसी फेब्रिसियस ने पहली बार इंडियन इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी किया और इंसेक्ट्स को माउथ पार्ट के बेसिस पे 3 ऑर्डर में क्लासिफाई किया। मॉडर्न इंडियन एंटोमोलॉजी की शुरुआत कार्ल लिनियस के सिस्टम ऑफ नेचर के 10th एडिशन पब्लिश होने से शुरू हुआ, जिसमें केवल 12 इंडियन इंसेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था। जे कोएनिग ने इंडियन इंसेक्ट्स के ऊपर पहला रेगुलर साइंटिफिक वर्क शुरू किया और लिनियस, फेब्रिसियस, क्रैमर, ट्यूरी जैसे सिस्टमेटिस्ट को इंसेक्ट स्पेसिमेन प्रोवाइड किया। 1782 में डॉक्टर कैर ने लाख इंसेक्ट्स के बारे में पब्लिश किया। 1840 में रेव होप ने एंटोमोलॉजी ऑफ द हिमालयस एंड इंडिया नाम का पेपर पब्लिश किया। 1893 में डॉक्टर रोथने ने इंडियन एंट्स नामक बुक पब्लिश किया। 1897 में सर रोनाल्ड रोज ने एनोफिलिस मस्किटो में मलेरियल पैरासाइट की खोज की। 1901 में लियोनेल डी निस्वेल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया। 1903 में मैक्सवेल लेफ्रो सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट बने, जो 1906 में इंडियन इंसेक्ट पेस्ट पब्लिश किया और 1909 में इंडियन इंसेक्ट लाइफ पब्लिश किया। 1914 में टीवी फ्लेचर, मद्रास स्टेट का पहला एंटोमोलॉजिस्ट, सम साउथ इंडियन इंसेक्ट नामक बुक लिखा। 1914 में ईपी स्टेबिंग, जो कि पहला फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे, वो इंडियन फॉरेस्ट इंसेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कोलियोप्टेरा पब्लिश किया। 1937 में यूपी के हापुड़ में स्टोरेज पेस्ट के लिए लेबोरेटरी शुरू किया गया। इसी साल आईआरए न्यू दिल्ली में एंटोमोलॉजी डिवीजन शुरू हुआ। 1939 में लो कॉस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1940 में टीवी रामकृष्ण आयर हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया लिखा। 1953 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 1960 में वाई रामचंद्र राव द डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया नामक मोनोग्राफ पब्लिश किया। 1963 में एच.एस. पृथ्वी द्वारा टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। 1968 में एम.एस. मणि के द्वारा जनरल एंटोमोलॉजी। 1969 में एस. प्रधान के द्वारा इंसेक्ट पेस्ट्स ऑफ क्रॉप्स। 1975 में बी. वसंतराज डेविड और टी. कुमारस्वामी के द्वारा एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी।
1975 में MRG के नायक के द्वारा इंसेक्ट्स एंड माइट्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। 1976 में के नायर, एन अनंत कृष्णन, बी वसंतराज डेविड के द्वारा जनरल एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी पब्लिश किया गया। अब देखते हैं इंडिया में एंटोमोलॉजी के रिलेटेड इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट कब और कहाँ पे हुआ। 1905 में पूसा बिहार में लॉर्ड कर्जन के द्वारा एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ। 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के देहरादून में एस्टेब्लिश हुआ। 1911 में पूसा बिहार के एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। 1914 में कोलकाता में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया। 1925 में रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, जो पहले इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसे एस्टेब्लिश किया गया। 1936 में IRA को पूसा बिहार से न्यू दिल्ली शिफ्ट किया गया। 1946 में हरियाणा के फरीदाबाद में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज को एस्टेब्लिश किया गया। इसी साल हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। 1947 में इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। 1988 में न्यू दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। 2009 में बेंगलोर में नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया, जो पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल था। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।